हाय एवरीवन। हर कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा है, लेकिन असली गेम अंडर द हुड चल रहा होता है। इंडेक्स तो एक एवरेज है, पर मार्केट में कितने स्टॉक्स एक्चुअली चल रहे हैं वो कौन देखता है। आज मैं आपको एक ऐसा मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग की सोच बदल सकता है। ये इंडिकेटर मुझे फाइनली नितिन और स्टॉक्स गीक्स करके ट्विटर पे हैं, उनसे मिला। और इसके पीछे इंस्पिरेशन है प्रदीप बॉन्डे नाम की एक ट्रेडर है, स्टॉक्स भी नाम है उनका। तो उनसे इंस्पायर होके इंडियन वर्जन मार्केट ब्रेथ का बना है। वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि मैं आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि आपको इसको यूज कैसे करना है स्विंग ट्रेडिंग में। अब देखते हैं निफ्टी। समझो निफ्टी ऊपर जा रहा है, पर 60-70% स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। आपको लग रहा है मार्केट तो स्ट्रांग है, मार्केट 100-200 पॉइंट है, पर मेरी वॉच लिस्ट क्यों नहीं जा रही ऊपर। मेरे स्टॉक क्यों -2% है और मार्केट 1% 2% ऊपर है। इसी को कहते हैं मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ एक एडवांस और डिक्लाइन रेशो है। कितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं मतलब कितने ऊपर हैं, और कितने स्टॉक डिक्लाइन कर रहे हैं मतलब गिर रहे हैं। क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। स्कोरबोर्ड अच्छा लग रहा है, पर सारे मेन बैट्समैन आउट हो गए तो मैच उल्टा हो सकता है। ट्रेडिंग में भी वही है। ब्रेथ इग्नोर करोगे तो आप एक्चुअल में ब्लाइंड ही हो। अब बात करते हैं उनके बनाए हुए इंडिकेटर की। मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर ये बेसिकली ट्रैक करता है कि डेली कितने स्टॉक्स ऊपर गए और कितने स्टॉक्स नीचे आए। फिर एक लाइन चार्ट या रेशो बन जाता है जिससे आपको पार्टिसिपेशन दिखता है। यूएस मार्केट में भी एडवांस डिक्लाइन लाइन होती है, पर ये इंडियन मार्केट के लिए बना है, तो डेटा इंडियन ट्रेडर्स के लिए ही ज्यादा रेलेवेंट होगा। आज के दिन हम देख सकते हैं तो ये 305 नंबर है। 4.5 आर बेसिकली कितने स्टॉक्स 4.5% के ऊपर गए। तो यहाँ पे अगर ये 305 नंबर है तो बेसिकली मोटा मोटा वीकेंड से कि 200-300 स्टॉक्स आज के दिन 4.5% से ऊपर है। मतलब ये जब भी आपको ये ग्रीन दिख रहा है तो वेन एवर इट इज अबव 400 वैसे एक अच्छा साइन होता है, बट 200 के ऊपर है तो इट इज गोना शो ग्रीन। मतलब मार्केट ऊपर जा तो रहा है, बट ढीला ढीला थोड़ा सेलेक्टिव है। जैसे 16 सितंबर को यहाँ पे 666 नंबर आया है। 666 नंबर का मतलब यहाँ पे ये येलो भी हो गया है। तो 400 के ऊपर जब भी नंबर आएगा तो वहां पे मार्केट बेट एक्चुअल में स्ट्रांग है, मतलब वहां पे मेजोरिटी स्टॉक्स आर गोइंग अप। इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा फायदा मेरे लिए यही है कि आपको अर्लिंग वार्निंग मिलती है। अब फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एक डिस्क्लोजर है। स्टॉप लुकिंग एट निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 500, ये चार्ट देखने बंद करो। कम टू मिड स्मॉल कैप 400, यही चार्ट देखो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको रियल मार्केट नहीं दिखाता। कभी कभार ऐसे होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है और ये ऊपर जा रहा होता है, ठीक है ना। स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है तो आप स्मॉल मिड कैप की तरफ ज्यादा प्रेफर रहो। अगर आप फ्यूचर्स करते हो तो बात ही अलग है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम चलते हैं दिसंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉटम भी देख लेते हैं, बॉटम कैसे बना मार्केट का। यहाँ पे आपको रेड बैकग्राउंड रेड भी दिख रहा है, यहाँ पे रेड टेक्स्ट भी दिख रहा है, तो ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी सो फार रेड का मैं मतलब बता देता हूँ कि ये रेड बैकग्राउंड क्यों हो रहा है। रेड बैकग्राउंड इज बेसिकली ये है एक बेरिश डे। तो ऑब्वियसली आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश डे है, ठीक है। मार्केट मतलब लो कट कर ही जा रहा है, नीचे जा ही जा रहा है, क्लोज दे ही जा रहा है, एंड इट इज गोइंग डाउन कंटिन्यूसली, ओके। मतलब यहाँ पे मार्केट ब्रेथ आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड हो गई है। यहाँ पे मतलब साइन क्या है। तो जिन्होंने ये इंडिकेटर एक्चुअल में इन माय ओपिनियन पॉपुलराइज किया, तो उनके चैनल पे भी वीडियो है, स्टॉक्सी करके नाम का चैनल है उनका, उन पे भी जाके आप देख सकते हो। तो उनका कहना ये है कि जब वो बाउंस प्ले करते हैं बेसिकली, जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है तो यू नीड अ पैनिक डे। पैनिक डे बेसिकली एक 2% 3% वाला बिग रेड डाउन डे, जैसे कि यहाँ पे बना है -2.33%, एंड यहाँ पे भी बना है -3%। वो अलग बात है कि ऊपर नहीं गए, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे -2% कैंडल बना है, एंड हमने थोड़ा पुल बैक दिया, एंड अगेन यहाँ पे माइनस ऑलमोस्ट -3% कैंडल है, ठीक है। ये तो एक पैरामीटर हो गया टेक्निकली, ओके। अब डेटा पे आ जाते हैं। नाउ इसको मैं एक बार थोड़ा एडवांस वाला कर देता हूँ, ये बेसिक है। जब भी ये 10 20 ये 50 के जो नंबर है ना, ये जब भी 20 के नीचे आ जाएंगे ना, वेन एवर दीज नंबर्स आर बिलो 50, ये वैसे हाईलाइट भी हो रहा है जैसे ये देखो। तो 31 अक्टूबर को एक्चुअली हमको आया कि वी वर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। आई थिंक उससे पहले भी हम होंगे, यहाँ पे काट के देख लेते हैं एक बार। या तो ये 50-20 के आसपास आ गया है 24 को, ठीक है। तो वी वर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हेयर। उसके बाद
वापस से ओवरसोल्ड हो गए बहुत ज़्यादा एंड यहाँ से बाउंस आया। ओके, पैनिक डे केम, वी आर स्टिल बिलो, एक्चुअली 25 के बाद ही ये हो रहा है। अगर जैसे ये वाला दिन हम ले तो 18.3%, मतलब 18% स्टॉक्स आर अबव 50 मूविंग एवरेज, 50 EMA ऑन द डेली टाइम फ्रेम। जब स्टॉक्स ही ऑलरेडी इतने नीचे हैं, हर मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, तो दैट क्लियरली शोज कि मूविंग एवरेज से एक दैट इज बेसिकली मीन रिवर्जन। मार्केट्स कैनॉट कीप ऑन गोइंग डाउन, ठीक है, उसको ऑब्वियसली उसको बेयर रन में जाना है, तब भी उसको ऊपर एक लेग बनानी होगी, ठीक है। जैसे इन दिस केस इफ दिस इज अ बेयर रन, इसको यहाँ पे पुल बैक देना पड़ेगा, यस। फिर नीचे आना है तो फिर से पुल बैक देना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता है कि ये पुल बैक बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है, कैसे कन्वर्ट होने वाला है, वो हमको मार्केट बेस्ड इंडिकेटर ही बताएगा। तो हमको यहाँ पे पैनिक डे आया 2.8%, राइट, 2.8%। दिस वाज 13th November यू गाइस कैन सी एक्सट्रीमली पुअर नंबर 4.5 आर नंबर, मतलब बहुत ही धनाशाह पिटाई हुई है मार्केट की, सारे स्टॉक पिल गए ऐसा। दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ पैनिक डे। तो पैनिक डेज एक्चुअली बॉटम क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू करेंगे? नहीं, ठीक है। जब ये एक्चुअल में बुलिश होगी तब आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, नहीं तो जब 528 जैसे 400 के ऊपर का नंबर 4.5 आर नंबर आए तब यू गाइस कैन एक्चुअली कंसीडर ट्रेडिंग। ओके, मैं तो ऐसे ही प्रेफर करता हूँ कि जब भी ये 4.5 आर के ऊपर आए नंबर, 400 के ऊपर आए, देन आई प्रेफर टू स्टार्ट ट्रेडिंग। इसके बाद का आप एक्शन देख लो। 26 नवंबर, ये रेड टेक्स्ट का मतलब है वार्निंग डे। वार्निंग डे इज बेसिकली मार्केट थोड़ी वीकनिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। तो इस दिन के बाद क्या करना होता है, यू गाइस कैन एग्जीक्यूट ट्रेड्स, नो वरीज, बट थोड़ा कॉशियसली, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे पोजीशन साइजिंग कम कर दो या फिर ज़्यादा ओपन रिस्क मत लो, बड़ा रिस्क मत लो। वार्निंग डे का साइन ये होता है। तो जब भी इसका हाई क्रॉस होगा यू गाइस कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग। ओके, हाई क्रॉस हुआ एंड यहाँ पे 972 का नंबर आया एंड ग्रीन बैकग्राउंड, मतलब वी आर बुलिश एज पर MBI, नॉट टेक्निकली, टेक्निकली अभी भी बेरिश है, बट एज पर MBI, एज पर डेटा वी आर बुलिश। बट डेटा गलत भी हो सकता है, डेटा की 100% एक्यूरेसी नहीं होती, टेक्निकल्स की भी नहीं होती, तो इसको एज अ कॉन्फ्लुएंस यूज करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जैसे जैसे ये नंबर बहुत बड़े बड़े आएंगे आपके ब्रेकआउट्स स्मूथली काम करेंगे, स्मूथली मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ये नंबर 400, 500, 1000 ये नंबर आएंगे तो मार्केट ऊपर जा रही है, इट इज़ पुलिंग बैक, आपके ब्रेकआउट्स काम करेंगे। एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इट विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे थोड़ा डाउन डे आया बट अगेन इट इज़ नॉट बेरिश येट। ओके, नाउ लेट्स वेट। यहाँ पे काइंड ऑफ इसने मार्केट ने शेकआउट दिया, हो सकता है अगर वी आर टेकिंग ट्रेड्स है तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस भी होते हैं, ठीक है। अगेन वी हैव अ वार्निंग डे हेयर। जैसे कि हमने बोला कि वार्निंग डे पे आपको थोड़ा ट्रेडिंग पॉज कर देनी है। पॉज एज इन थोड़ा आपको कंट्रोल कर लेना है अपने आप को कि भाई मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, लेट्स नॉट बिल्ड मोर न्यू पोजीशन, या फिर रिस्क को टोन डाउन कर दो, कम कर दो। तो 18 दिसंबर को यहाँ पे आया वार्निंग डे। ओके, ऑब्वियसली ये 12, 12:30 के बाद ये अपडेट होने शुरू हो जाता है। लाइव अपडेट के लिए एक चार्टिंग का लिंक भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग डे आया, ठीक है। देन अगले दिन हुआ गैप डाउन, गैप डाउन हो गया यहाँ पे, दिस इज अराउंड 2% गैप डाउन। अब आई डोंट नो यहाँ पे ये गैप डाउन, आई डोंट रिमेंबर क्यों हुआ था, वॉर की वजह से हुआ था शायद। एंड यहाँ पे मार्केट फिर से बेरिश, 28 दिसंबर वी आर अगेन बेरिश। यहाँ पे पूरी ट्रेडिंग रुक जाएगी आपकी। अब उसके बाद का आप एक्शन देखो, यहाँ पे ग्रीन नंबर आ रहा है लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि वी आर स्टिल बेरिश, ठीक है। जब तक एक हाई 4.5 आर नंबर नहीं आता या फिर हम बुलिश नहीं होते, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। नाउ देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ग्रीन हुई, 400 प्लस नंबर आया, यू गाइस कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग। यहाँ पे चला चला एंड इवेंचुअली फिर बहुत बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। ओके, टिल हियर MBI स्टिल ग्रीन, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड सेटअप मिलेंगे यहाँ पे आपके 1-2 SL भी हिट होंगे इफ़ यू आर ट्रेडिंग। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे फिर से 780 नंबर आया, हो सकता है यहाँ पे ट्रेड्स आप लोगे अगर अवेलेबल होंगे, ऑब्वियसली सेटअप भी अवेलेबल होने चाहिए। आपको 4 सेटअप्स नहीं लेने ऑब्वियसली,
सेटअप्स भी आपको, अगर सेटअप्स के बारे में सीखना है तो आप प्रीवियस स्विंग ट्रेडिंग पे जो वीडियोस आए हैं वो जरूर देखो। सेटअप्स हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, कोई बात नहीं, हो सकता है एक आधा ट्रेड चल जाए, क्योंकि यहाँ पे 780 नंबर है तो मार्केट मतलब स्टॉक्स ऊपर गए हैं, गैप अप हुआ है बेसिकली। सो देख लेते हैं कितना गैप अप हुआ है। दिस इज 0.3%, ज़्यादा ज़्यादा गैप अप नहीं है, बट नंबर थोड़ा डिसीविंग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गलत नंबर है, बट ठीक है कोई बात नहीं। देन वी आर गोइंग डाउन। अब जैसे ही वी आर बेरिश हेयर ना, यहाँ हम बेरिश हो गए, राइट? ठीक है, नाउ आपका पैसा बचेगा ये 3 दिन में। कोई भी यहाँ पे सेटअप अगर होगा तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट इतनी जोर से गिरा है, तो आपका पैसा यहाँ पे बच जाएगा। इसीलिए एमबीआई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ यहाँ पे 50 में नहीं आ रही, मैं लगा देता हूँ एक बार, उससे भी एक एज मिलेगा आपको एक्चुअली। या लेट्स 50 में। तो 7 जैन जो जिस दिन ज़्यादा बड़ा नंबर आया तो उस दिन तो आप थोड़ा हॉल्ट ही करोगे। ऑब्वियसली 50 के नीचे है मार्केट, मतलब मार्केट ही बेरिश है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। बट सबके ऊपर है, कोई डेटा पे चलेगा, कोई टेक्निकली चलेगा, मैं दोनों मिक्स करता हूँ। तो बट यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बनती, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन अ बेरिश मार्केट। यहाँ पे 50 के नीचे हम जा चुके हैं। ओके, लेट्स कीप ऑन डूइंग। यहाँ पे पैनिक डे आया, 4% पैनिक डे आया यहाँ पे वी गाइस कैन ट्रेड, बट यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैनिक डे है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बहुत मल्टीपल वार्निंग डेज एंड अगेन वी गॉट बेरिश। आई थिंक आई रिमेंबर कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करी थी, क्योंकि एमबीआई बेरिश था, 50 के नीचे थी मार्केट, तो आई वॉज नॉट नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल। यहाँ एक्चुअली बहुत पैसे बचे थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग एक्चुअली करी ही नहीं मैंने। ये देखो सर्वर भी आप देखोगे ना, जनवरी फरवरी कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट की पिटाई ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, सो नाउ दैट वी आर डाउन, नाउ लेट्स कैलकुलेट कि हम कितना डाउन है। ओके, तो वी आर डाउन अराउंड 25% फ्रॉम द टॉप। ठीक है, 25% फ्रॉम द टॉप वी आर डाउन। एंड यहाँ पे आप ब्रेथ नंबर देखो, मार्च से ही, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप ब्रेथ नंबर देखो। जैसे कि मैंने बोला कि 25-20 के नीचे जब ये जाएगा ना नंबर, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी है। लेकिन ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे ट्रेडिंग इंस्टेंटली शुरू कर देनी है। मार्केट ओवरसोल्ड भी रह सकता है, मार्केट ओवरबॉट भी रह सकता है। ठीक है, तो डेटा इररेलेवेंट हो जाएगा अगर आपको ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। तो येस, दिस वाज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रेथ नंबर देखो, यहाँ पे बहुत लो ब्रेथ नंबर थे। ओके, अगर यहाँ पे हम बाउंस प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर भी बहुत बड़ा आया, 4,500 का नंबर आया। तो यहाँ आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। एज पर एम हम 18 मार्च को बुलिश हुए एंड 50 के अभी भी नीचे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे वी वुड स्टार्ट ट्रेडिंग। यहाँ पे फिर से रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिन मतलब 25 को आप हो सकता है ट्रेडिंग करोगे, अगर सेटअप्स होंगे। देन नेक्स्ट डे आप नहीं करोगे, इस दिन भी नहीं करोगे। फिर एक 1 अप्रैल को यहाँ पे आई थिंक टैरिफ का शुरू हो गया था। ठीक है ना, टैरिफ की वजह से यहाँ पे गैप अप गैप डाउन आई थिंक हो रहे थे थोड़ा, ये तभी ये नंबर ऊपर नीचे है। एक्चुअल में आई थिंक स्टॉक्स नहीं जा रहे थे इतना ऊपर, तभी ये नंबर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये टैरिफ का गैप डाउन आया। अगेन यहाँ पे आप नंबर देखो, ओनली 10.8, 200 प्लस नंबर, मतलब 200 ईएमए के ऊपर भी कितने कम स्टॉक्स थे। मतलब इतनी ओवरसोल्ड थी ऑन 7 अप्रैल, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट थी जब टैरिफ का बॉटम लगा। ऑब्वियसली यहाँ सेटअप्स नहीं थे बिल्कुल भी। एमबीए यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि यहाँ सेटअप थे ही नहीं। ठीक है, यहाँ से मोटा मोटा यहाँ कहीं शुरू हुए थे सेटअप आना, मिड मिड अप्रैल या थोड़ा यहाँ लेट की तरफ। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अच्छा मार्केट गया, फिर अगेन यहाँ पे वार्निंग डे आया, रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 दिन नो ट्रेडिंग, बिकॉज मैंने जैसे मैंने बोला कि वार्निंग डे अगर आ जाता है तो आप उसके हाई पे वेट करो, नहीं तो 400 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ने मिले तो यहाँ ट्रेडिंग आप करोगे ही नहीं। यहाँ पे 30 अप्रैल को फिर से आ गया वार्निंग डे। ओके, तो लेट्स वेट। देन यहाँ पे वॉर का शुरू हो गया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर। फिर यहाँ पे गैप अप, जब वॉर कंक्लूड हो गई, एंड गैप अप वाले दिन तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि सेटअप्स ही मतलब सारे ही गैप अप हो गए तो सारा स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ 1-2 दिन सेटअप्स मिले। यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा मार्केट। आप नंबर देखो, यहाँ थोड़ा ख़राब आया,
चल रहा है, वी आर स्टिल बुलिश। नंबर यहाँ पे थोड़े वीक हैं क्योंकि थोड़ा मार्केट ढीला हो रहा था, बीच बीच में चल रहे थे सेटअप्स नो डाउट, बट थोड़ा मार्केट था ढीला। यहाँ पे वार्निंग डे आया फिर से, अगेन हाई के ऊपर ही ट्रेडिंग करेंगे। और ओके यहाँ पे नहीं आया नंबर, अगेन अगेन 100 के नीचे आ रहे हैं, फिर बेरिश हो गए यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत हो रही थी, फिर वी आर बुलिश अगेन, बट वार्निंग डे 19th जून स्टिल अ बेरिश डे। तो लेट्स से यहाँ पे 400 नंबर, तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, थोड़ा ऊपर गए, अगेन नंबर्स आर डिसेंट जुलाई में भी यहाँ, लेकिन एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत हार्ड थी। ठीक है, जब आप बेरिश बेरिश मार्केट में क्या है ना, ये बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट में जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तब यहाँ पे सेटअप बहुत अच्छे काम करेंगे। यहाँ मार्केट थोड़ी डाइसी हो जाती है और यहाँ थोड़ा सिलेक्टिव एकदम स्मार्ट काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पैसा बनाना बहुत बहुत टफ है। तो इधर चले आपके डिफेंस। ठीक है, यहाँ डिफेंस बहुत चले, जून जुलाई में आई डोंट नो क्या चल रहे थे, आई थिंक डिफेंस ही चल रहे थे, थोड़े बहुत डिफेंस ही चल रहा था इधर भी। फिर इनके रिजल्ट्स वगैरह शुरू हो गए थे, एमबीआई जरूर ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। मेरी वॉच लिस्ट तो डेड थी, बट यहाँ पे हम बेरिश हो गए फिर से, अगेन 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 अगेन। लेट्स सी 29th यहाँ पे एमबीआई बड़ा नंबर आया था, बट अगेन वी गैप डाउन, स्टिल बेरिश बेरिश हो गए यहाँ पे हम। ओके, देन यहाँ पे आया बिग नंबर 660 एंड 50 EMA भी क्रॉस। दिस इज 19th अगस्त। नाउ लेट्स सी मार्केट क्या कर रहा। अगेन अ गैप डाउन, यहाँ पे 2 दिन अच्छे चला है। ठीक है, यहाँ पे अगर सेटअप होते 2-3 दिन अच्छा चला है, लेकिन फिर गैप डाउन। तो ये भी बहुत हार्ड फेज है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एमबीआई आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर इमेज नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स एक्चुअल में बहुत पिटाई कर रहे थे मार्केट की, एक्चुअल में बहुत मतलब पिटाई हो रही थी स्टॉक्स की। यहाँ कहीं ना कहीं 10 सितंबर के बाद यहाँ पे अच्छा मार्केट शुरू हुआ है, थोड़ा स्टॉक्स बेटर हो गए हैं। अब सवाल आता है कि आपको इसको डेली रूटीन में कैसे डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब डे क्लोज हो जाता है, आप स्कैनिंग वगैरह करते हो, या फिर आप अगर वीकली स्कैनिंग करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको देखना है कि इज मार्केट ब्रेथ गुड और बैड। ठीक है, आपको सिर्फ डेटा पे नहीं देखना है, ऑब्वियसली थोड़ा आप मार्केट में भी देखो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखे जाए तो मार्केट आर स्टिल बुलिश एंड लुकिंग गुड, क्योंकि वॉच लिस्ट आर स्टिल परफॉर्मिंग डिसेंटली। मतलब इतना बुरा नहीं है कि इतना बुरा हाल नहीं है, बट ठीक है स्टॉक्स चल रहे हैं, सेलेक्टिव मूव है अभी भी, बट स्टॉक्स आर मूविंग, लोगों के पैसे भी बन रहे हैं, आईपीओ भी आने लगे हैं। तो अगर आप आईपीओ कैलेंडर देखोगे तो आईपीओ भी बहुत सारे आए हैं। बट याद रखना, दिस इज नॉट अ बाय सेल सिग्नल। ठीक है, अगर ये ग्रीन हुआ है या फिर एमबीआई नंबर बढ़ा है, तो दैट डजेंट मीन कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जाएगी या फिर आपको बाय सेल कर लेना सीधा। तो ये एक है फिल्टर, एक वेदर फोरकास्ट आपको बताता है कि एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको सेटअप भी चाहिए, सेटअप अच्छा भी होना चाहिए। ठीक है, एंड टेक्निकली मार्केट भी अच्छा लगना चाहिए। देन यू कैन यूज दिस डेटा एज अ कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, मैं पर्सनली इसको हर वीक चेक करता हूँ बिफोर आई स्टार्ट ट्रेडिंग। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं इस इंडिकेटर पे लाइव एनालिसिस करूं करंट मार्केट पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे टाइप के सेटअप्स आपको एक्चुअल में ट्रेड करने चाहिए व्हेन मार्केट्स आर एक्चुअली बाउंसिंग अप, या फिर मार्केट ब्रेड के साथ मिला के कि कब मार्केट बुलिश हो रही है, तो आपको कैसे टाइप के सेटअप्स मिलेंगे या कैसे टाइप के सेटअप आपको ट्रेड करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।